आज हमने मीडिया के थ्रू, चैनलों के थ्रू या हाई कोर्ट में जो प्रेस जो पिटीशन करता है उनकी जो प्रेस रिलीज आई है उनके ऊपर जो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जहां तक माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा का निर्णय है जो सुना जा रहा, एक तो उसकी हम लोग अभी ऑर्डर की कॉपी लेंगे। अभी तक हमने अपने वकीलों से बात किया, अभी ऑर्डर की कॉपी और ऑनलाइन भी अभी ऑर्डर हुआ नहीं है। उसकी एक तो कॉपी लेंगे हम लोग सुबह, जब कल मिल जाए परसों मिल जाए सर्टिफाइड कॉपी। उसके बाद में इसके ऊपर असली प्रतिक्रिया तो तब होगी। जहाँ तक मुढ़ली प्रतिक्रिया हमारी ये है, ये 28 को ये पटिशनकर्ता ने पटिशन डाली थी कि शंभू बॉर्डर जो है वो रास्ता रुका हुआ, रास्ता खोलना चाहिए। और फिर हरियाणा सरकार को कहा गया कि वो एफिडेविट दे, और आज हरियाणा सरकार ने मुझे एफिडेविट के बारे में मुझे क्या दिया ये नहीं मालूम। उसके बाद में ये निर्णय जो प्रचार माध्यमों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमने रास्ता नहीं रोका जो शंभू बॉर्डर के ऊपर। केंद्र सरकार ने अथवा हरियाणा सरकार ने वो जो मेन नेशनल हाईवे उसके ऊपर दीवार बनाकर रास्ता रोका था। अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए थे और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। शहीद शुभकर्ण जी शहीद हुए, 433 किसान जख्मी हुए। तो हमने देखा, तब हम वहाँ रुक गए कि आगे बढ़ने से बड़ा टकराव होता है, जानी नुकसान हो रहा है। तब से हम वहाँ बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि ये फैसला भी लेट है। हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम रास्ता रोकेंगे। अगर ये फैसला इसी तरह ऑर्डरों में भी आता है और कल को हरियाणा सरकार ये बॉर्डर खोलती है तो ये बुरी बात नहीं है। हमारा भी जो दिल्ली जाने का निर्णय था उसके बारे में हम लोग 16 को जो मीटिंग दोनों फोरमों की होगी उसमें विचार करेंगे कि इसके बारे में क्या, क्यों नहीं हम लोग फिर विचार करके आगे बढ़ने के बारे में निर्णय लेंगे कि अगर ये फैसला हमारे बैरिकेड खुलते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। क्या हरियाणा सरकार एक तो ये जो निर्णय आया इसके ऊपर कोई रिव्यू पिटीशन डालती है मानजोग हाई कोर्ट में, कि दोबारा मानजोग हाई कोर्ट विचार करे, क्योंकि सरकार है दूसरी तरफ, वो ऐसा कर भी सकती है। ये 2-3 दिन में सब क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। तो हमारी जो आज जो निर्णय आया, ये हमारे जो फैसले उनके ऊपर मोहर लगी। जो हम लोग बात करते थे कि जो शंभू बॉर्डर है या खनौरी बॉर्डर है या और बॉर्डर्स है, वो हमने बंद नहीं किए हैं। ये हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किए। उसी हमारी बात के ऊपर मानजोग हाई कोर्ट ने जो मोहर लगाई है कि ये हरियाणा सरकार इसे जल्द से जल्द बैरिकेड खोले। तो ये हमारा जो इखलाकी तौर के जो हमारा कहना था पूरी दुनिया के बीच, वह सच साबित हुआ और इसके आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे। तो आज जड़ा फैसला मानजोग हाई कोर्ट का साडे सामने आ रहा वा, एक तां ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਾ 28 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉੱਤੇ अर्धसैनिक फोर्स ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ जबर करके सानू रोकया गया। शहीद शुभकर्ण शहीद होया, 433 किसान जख्मी होए और सानू देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन नहीं करन दिता गया। जे जिवें कहा जा रहा, जिवें इस किस्म के ऑर्डर होए तो असी दिल्ली जाना सी, दिल्ली जाने का निर्णय अज भी साडा हैगा। इहदे बारे असी 16 नूं फैसला करांगे भी इहदे बारे असी की फैसला करना हैगा। ये साडी मुढ़ली प्रतिक्रिया सी। हाँ, देखने वाली गल होगी
ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ रुकावट नहीं के रस्ता रोकने में, कल भी नहीं होवांगे, ना साडा मकसद सीगा। देखिए, अगर हमें जो ऑर्डरों की कॉपी में भी ऐसा आ जाता और हरियाणा सरकार के अंदर तैयार हो जाता है बैरिकेड हटाने के लिए, तो हम 16 की मीटिंग में ये निर्णय करेंगे। और क्योंकि जो मैं व्यक्तिगत विचार दे रहा हूँ भी, क्योंकि अब हमारा दिल्ली जाके प्रदर्शन करने का निर्णय है, उसके ऊपर मुड़ विचार करेंगे 16 को। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਥਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ पे ਕਰੇ। ठीक है, एफएसएल ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਟਗਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਟਗਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ तो जिन्हों ने जुल्म किया वही जांच करके रिपोर्ट दे रहा है। मैनू नहीं लगता वो जांच निरपक्ष हुई होगी। आपने कहा था कि बाहर के बंदों में जो उनके बदमाशों ने ये गोली चलाई जो पुलिस के बेस में आए थे, और ये अभी उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस के बंदे ने ये गोली चलाई, वो आप पे इस पे क्या कहना है? देखिए, अभी ऐसा कहना उचित नहीं हो सकता अभी गोली क्या सरकार ने नहीं चलाई। देखिए, ये सारी दुनिया जान रही है, बहुत सारे हमारे फोटोग्राफर्स ने ये हवा में भी गोलियां चलती हैं, बुलेट्स हमने बहुत सी दी हैं, तो बुलेट तो बहुत चली है, 12 बोर की भी चली है और SLR भी चली है। तो इस तरह की अभी बात करना ये जांच का विषय है। हम कहते हैं हरियाणा सरकार जो जांच कर रही है, हम हमारा उस पर विश्वास ही नहीं है। बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਥੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਆ, ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखिए, जो आज हमने मीडिया के थ्रू, चैनलों के थ्रू या हाई कोर्ट में जो प्रेस जो पिटीशन करता है उनकी जो प्रेस रिलीज आई है, उनके ऊपर जो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहाँ तक माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा का निर्णय है जो सुना जा रहा, एक तो उसकी हम लोग अभी ऑर्डर की कॉपी लेंगे। अभी तक हमने अपने वकीलों से बात किया, अभी ऑर्डर की कॉपी और ऑनलाइन भी अभी ऑर्डर हुआ नहीं है। उसकी एक तो कॉपी लेंगे हम लोग सुबह, जब कल मिल जाए परसों मिल जाए सर्टिफाइड कॉपी, उसके बाद में इसके ऊपर असली प्रतिक्रिया तो तब होगी। जहाँ तक मुढ़ली प्रतिक्रिया हमारी ये है, ये 28 को ये पटिशनकर्ता ने पटिशन डाली थी कि शंभू बॉर्डर जो है वो रास्ता रुका हुआ, रास्ता खोलना चाहिए। और फिर हरियाणा सरकार को कहा गया कि वो एफिडेविट दे, और आज हरियाणा सरकार ने मुझे एफिडेविट के बारे में मुझे क्या दिया ये नहीं मालूम। उसके बाद में ये निर्णय जो प्रचार माध्यमों के रूप में हमारे सामने आ रहा है, देखिए,
हमने पहले भी कहा था कि हमने रास्ता नहीं रोका जो शंभू बॉर्डर के ऊपर। केंद्र सरकार ने अथवा हरियाणा सरकार ने वो जो मेन नेशनल हाईवे उसके ऊपर दीवार बनाकर रास्ता रोका था, अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए थे और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। शहीद शुभकर्ण जी शहीद हुए, 433 किसान जख्मी हुए। तो हमने देखा, तब हम वहाँ रुक गए कि आगे बढ़ने से बड़ा टकराव होता है, जानी नुकसान हो रहा है। तब से हम वहाँ बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि ये फैसला भी लेट है। हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम रास्ता रोकेंगे। अगर ये फैसला इसी तरह ऑर्डरों में भी आता है और कल को हरियाणा सरकार ये बॉर्डर खोलती है तो ये बुरी बात नहीं है। हमारा भी जो दिल्ली जाने का निर्णय था उसके बारे में हम लोग 16 को जो मीटिंग दोनों फोरमों की होगी उसमें विचार करेंगे कि इसके बारे में क्या, क्यों नहीं हम लोग फिर विचार करके आगे बढ़ने के बारे में निर्णय लेंगे कि अगर ये फैसला हमारे बैरिकेड खुलते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। क्या हरियाणा सरकार एक तो ये जो निर्णय आया इसके ऊपर कोई रिव्यू पिटीशन डालती है माननीय हाई कोर्ट में कि दोबारा माननीय हाई कोर्ट विचार करे, क्योंकि सरकार है दूसरी तरफ, वो ऐसा कर भी सकती है। ये 2-3 दिन में सब क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। तो हमारी जो आज जो निर्णय आया ये हमारे जो फैसले उनके ऊपर मोहर लगी। जो हम लोग बात करते थे कि जो शंभू बॉर्डर है या खनौरी बॉर्डर है या और बॉर्डर्स है वो हमने बंद नहीं किए हैं। ये हरियाणा और सेंटर को